कैसा रहा साल 2022? अच्छा रहा, बुरा रहा, औसत रहा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा? साल कैसा भी रहा हो, साल तो बीत गया, वो अब नहीं आने वाला। जो बीत गई वो बात गई। क्यों सोचते बैठे हो उस बीते हुए साल को? गुजरा हुआ साल से अब कुछ पाने वाले नहीं हो आप। अब जो कुछ भी करना है वो नए साल में करना है। 2023 साल आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो। क्या चेंज होने के लिए तैयार हो? क्या 2023 साल में लड़ने के लिए तैयार हो आप? अगर सचमुच लड़ने के लिए तैयार हो तो आज मैं वो बातें आपको कहूँगा, उसे ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनना ही नहीं, उन बातों को सीरियसली अपने लाइफ में आजमाओ और देखो 2023 अंत तक क्या चेंजेस आते हैं आप में। सचमुच 2023 के अंत तक आप एक अलग ही इंसान बनोगे जो बनना चाहते हो। तो फिर क्या करना है एक अलग इंसान बनने के लिए? ध्यान से सुनो मेरे बातों को और उनको इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है। आपका सैलरी कितना है, खर्चे कितने हैं, क्या सैलरी में कुछ सेविंग कर रहे हो, क्या सभी पैसा मजे में उड़ा रहे हो? इन सब का एक लिस्ट बनाओ और कुछ भी करके एटलीस्ट कम से कम 1000 रुपए का एक म्यूचुअल फंड अकाउंट निकालो। हर महीने वो 1000 रुपए को सिप के रूप में उस अकाउंट में भरते जाओ। इस अमाउंट को कभी विड्रॉल मत कर लेना। इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म में रखना। यहाँ कई वर्षों के बाद कितना अमाउंट आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट का एक हैबिट जरूर बना लोगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, साल में कम से कम 10 से 20 सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ने का एक हैबिट बना लो। बुक्स वो टीचर हैं, उनसे हर तरह का ज्ञान हम ले सकते हैं, जिनसे कोई भी कहीं भी बैठ के सीख सकता है। सोचो अगर एक साल में 20 से 30 बुक्स पढ़े तो क्या चेंजेस आएंगे आप में। कुछ बुक्स मैं रेकमेंड करता हूँ। द वन थिंग, द रिच डैड पुअर डैड, 0 to 1, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एटॉमिक हैबिट्स। समझो इन बुक्स को पढ़कर तुम सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेते बल्कि उन बुक्स में बताए हुए बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट भी होते हो। तीसरा, इस साल में एटलीस्ट 3 नया स्किल सीखो जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम पा सको। स्किल कुछ भी हो सकते हैं, वीडियो एडिटिंग या यूट्यूबिंग या टीचिंग या स्टॉक एनालिसिस या कोई भी जॉब आप करेंटली कर रहे हो उसको स्केल अप करने का एक स्किल। इससे आप कुछ नया भी सीखोगे और हमेशा एक्टिव भी रहोगे। चौथा, स्पिरिचुअल पाथ। यह एक ऐसा पाथ है जो सबसे हटके है। यहाँ आप ना ही कोई फाइनेंशियल गेन करेंगे, कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे, ना ही आप यहाँ किसी पर डिपेंड रहेंगे। फिर भी आप सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं, वो है पीस ऑफ माइंड। इंटरनली आप इतना खुश रहेंगे कि आप बाहर कुछ भी हो जाए फिर भी आप इंटरनली बहुत ही मजबूत रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन को दिन के कुछ मिनट्स करना होगा। बुक्स जैसे भगवत गीता को हर रोज पढ़ना होगा। वैसे ही कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स का स्पीचेस सुनना होगा। अपने अंदर आने वाले इमोशंस, थॉट्स को समझना होगा। अपने माइंड को कंट्रोल करने का ताकत को बढ़ाना होगा। इन सब चीजों को आप 2023 में किए तो जरूर आप एक बेहतरीन इंसान बनोगे ही बनोगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जोश में रहिएगा, जोश में जिएगा।